का होगा। वैसे तो ये इमारतें ब्रिलियंट इंजीनियरिंग का कमाल होती हैं, लेकिन हर इमारत इतनी परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाती। कई दफा इंजीनियरिंग मार्वल बनाते वक्त ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि अरबों रुपए मिट्टी में मिल जाते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे महंगी तरीन इंजीनियरिंग मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। गोल्डन 117। दोस्तों, ये जो टाल बिल्डिंग आप दिख रहे हैं, ये चाइना के शहर तियानजिन में मौजूद है। अगस्त 2008 में गोल्डन फाइनेंशियल नामी एक कंपनी ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। ये 128 मंजिला बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 1957 फुट है। गोल्डन 117 बिल्डिंग को होटल्स, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल स्पेसेस के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस बिल्डिंग के अंदर 89 लिफ्ट्स लगाई गई थी और इसके अलावा स्विमिंग पूल्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और इवन प्लेइंग एरियाज तक बनाए गए थे। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही थी और इसे बनाने के लिए गोल्डन फाइनेंशियल ने 10 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन अफसोस, इनका ये प्रोजेक्ट इतनी बुरी तरह तबाह हुआ कि इन्हें आज तक बदले में एक पाई भी नहीं मिल सकी। असल में 2015 में चाइना की गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग को बैन कर दिया था। उसकी वजह यह थी कि चाइना के अंदर 1640 फुट से ऊंची बिल्डिंग बनाना इलीगल है। गोल्डन 117 जब 1957 फुट की बुलंदी पर पहुंची तो ये एक इलीगल बिल्डिंग बन गई थी। सो गवर्नमेंट ने न सिर्फ इसे बैन कर दिया बल्कि बिल्डिंग के ऑनर पर भारी फाइन भी डाला। उस वक्त से लेकर आज तक ये बिल्डिंग वैसी की वैसी ही पड़ी है। इसे ना तो यूज करने की इजाजत है और ना ही रिकंस्ट्रक्शन करने की परमिशन है। इवन इस इमारत को वर्ल्ड टालेस्ट अबेंडेड बिल्डिंग होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। चाइना के डेयर डेविल्स अब इस बिल्डिंग को क्लाइंबिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बिल्डिंग के ऑनर ने एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से $1 बिलियन का लॉस कर दिया। ये सच में हमाकत है। गाओलियो ब्रिज। दोस्तों, ये ब्रिज अगस्त 2018 में ताइवान के शहर ह्यूलिन में बनाया गया था। इस ब्रिज का काम ह्यूलिन के योली टाउन में रहने वाले विलेजर्स को शहर से कनेक्ट करना था। असल में योली टाउन ताइवान का एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर 15 गांव आबाद हैं, लेकिन इनका ह्यूलिन सिटी से कोई राब्ता नहीं था। उसकी वजह ये थी कि इस शहर और गांव के दरमियान एक दरिया मौजूद था। सो ताइवान की गवर्नमेंट ने लोगों की आसानी के लिए वहां ब्रिज बनाने का फैसला किया। ये ब्रिज तकरीबन ½ किलोमीटर लंबा था। इसे बिल्ड होने में पूरे 1 साल का अरसा लगा और इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ब्रिज ज्यादा देर नहीं चल सका। 19 सितंबर 2022 को इस एरिया में 2 खतरनाक जलजले आए। ये ब्रिज देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन जैसे ही जलजला आया इसने ब्रिज को पूरी तरह तोड़ दिया। इस जलजले ने ब्रिज को 1 या 2 जगह से डैमेज नहीं किया बल्कि पूरे का पूरा ब्रिज ही टूट कर गिर गया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ब्रिज का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो कि सलामत बचा हो। असल में इस ब्रिज को बनाते वक्त अर्थक्वेक पर कोई काम नहीं किया गया, ना इसमें शॉक्स को झेलने की ताकत थी और ना ही कोई मजबूत सपोर्ट्स लगाई गई थी। इंजीनियर्स ने पैसे बचाने के चक्कर में ब्रिज को दुआओं के सहारे छोड़ दिया था। वेल, इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। इवन 2 साल तक तो ये ब्रिज ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहा, लेकिन रिसेंटली इसकी रिकंस्ट्रक्शन करने का काम स्टार्ट किया गया और दोबारा से इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये इंसिडेंट वाकई में किसी फाइनेंशियल डिजास्टर से कम नहीं था। न्यूक गेट। दोस्तों, न्यूक गेट साउथ कैरोलिना का एक बहुत ही ह्यूज और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था। इसे साउथ कैरोलिना की 2 बड़ी फर्म्स, साउथ कैरोलिना इलेक्ट्रिक एंड गैस कंपनी और पब्लिक अथॉरिटीज ने मिलकर स्टार्ट किया था। सन 2008 में इन दोनों फर्म्स ने 2 नए रिएक्टर्स बनाने का फैसला किया जिनसे पूरे साउथ कैरोलिना को बिजली प्रोवाइड की जा सकती थी। इस नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दोनों फर्म्स ने $9 बिलियन का बिल पास करवाया और इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया प्रोजेक्ट के अखराजात 9 बिलियन से बढ़कर 10.2 बिलियन तक पहुंच गए। एनीवे, आखिरकार इन्होंने 2 नए पावर प्लांट्स तामीर कर लिए और इन्हें लॉन्च करने का टाइम आ गया। लेकिन इतनी मेहनत और पैसा लगाने के बाद जब इन पावर प्लांट्स को टेस्ट किया गया तो इन रिएक्टर्स ने काम ही नहीं किया। इवन इन दोनों पावर प्लांट्स ने 1 वाट भी बिजली पैदा नहीं की। ऑपरेटर्स ने इन्हें चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन प्लांट्स में कोई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक थी जिसकी वजह से बिजली पैदा ही नहीं हुई। जब न्यूक गेट के ऑनर ने देखा कि इनका अरबों का लॉस हो गया है तो इन्होंने इन पावर प्लांट्स को रीचेक करके दोबारा तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इन दोनों पावर प्लांट्स को ठीक करते करते 9 साल गुजर गए और रिकंस्ट्रक्शन के चक्कर में ये खर्चा $10 अरब से बढ़कर $25 बिलियन तक पहुंच गया। लेकिन मजे की बात यह है कि $25 अरब लगाने के बाद भी इस प्लांट ने एक बल्ब तक रोशन नहीं किया।
आखिरकार इन दोनों कंपनीज का दिवालिया हो गया और ये $25 बिलियन के पावर प्लांट्स बिजली तो क्या हवा भी जनरेट नहीं कर पाए। यूजी ओप्पो सिटी, दोस्तों ये सन 2005 की बात है। चाइना के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही लग्जरी आउटसाइड सिटी तामीर किया गया। इस सिटी का शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत और लग्जरी शहरों में किया जाता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसका सिर्फ